ईशा गुप्ता जिन साहिबा मौजूद है और महिलाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर आपने बात रखी है, वहीं पर आपने सरकार को घेरने का काम किया, केंद्र सरकार को घेरा है। सबसे पहले सवाल यही होगा कि मैम आपने अररिया की महिलाओं पे ऐसा क्या कदम उठाया है जो नजीर बन जाए? देखिए, अभी तक तो चूँकि मुझे बड़े पैमाने पर राजनीति करने का मौका नहीं मिला, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुआ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण दिया, उसके तहत मैं जिला परिषद अध्यक्ष बनी, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी बनी। और आपको मैं बता दूं, यहाँ जी अररिया में महिलाएं बाहर घर से नहीं निकलती थी, बहुत मुश्किल था। और उस वक्त हमारे पास साक्षरता अभियान से हम लोग जुड़ करके 2,37,000 महिलाओं को प्लेटफॉर्म पर लाने का काम, और साक्षरता से जोड़ करके उनको सिर्फ साक्षर ही नहीं बल्कि पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। इसकी एक बहुत बड़ी देन है कि पंचायत में शिक्षिका के रूप में, ब्लॉक में शिक्षिका के रूप में, जिला में शिक्षिका के रूप में एवं कई अन्य पदों पर महिलाएं आसीन हुई। तो ये एक बड़ा मौन क्रांति था। जब मैं बाहर आई थी तो मुझे भी ऐसे ही घेरा जाता था, क्यों महिलाएं तो बाहर नहीं आती हैं, लेकिन मैं अपने दायरे में रह करके समाज के कामों में जब आगे बढ़ी तो मुझे समाज के लोगों ने कोऑपरेट किया और लगा कि एक महिला जैसे ईमानदारी से घर में काम कर सकती है, उसी तरीके से बाहर में काम कर सकती है। और इससे प्रेरित होकर के बहुत सारी महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में भी आने की हिम्मत की। तो ये हमारे काम करने का नज़रिया था, जिससे महिलाएं प्रेरित होकर करके घर की आज चौखट से निकलकर काम करने को आज बड़ी संख्या में बाहर आई है। इसके लिए हम नीतीश जी का धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, एक महिला होने के नाते मैं एक और सवाल आपसे पूछूं, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को देखकर लोग किस तरह से बाहर आए बातचीत करने के लिए, या फिर किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो। हालांकि बच्चे, मुस्लिम बच्चे पहले साइकिल चलाने से भी डरती थी, लेकिन आज के वक्त में लोग गाड़ी से, तेज रफ्तार से लोग बाहर जा रहे, बच्चे बाहर जा रही, पढ़ रही हैं। मैं खुद बिहार की हूँ, अररिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, लेकिन मैं बाहर रही हूँ बचपन से ही, एक पत्रकार हूँ अभी। लेकिन यही मानना है कि आखिर अररिया की बच्चियाँ बाहर किस तरह से सेफ जोन में रहें, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर किस तरह से ध्यान देना चाहिए। गाँव के क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, गाँव क्षेत्र की तरक्की के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखा होगा कि हमारे यहाँ पहले प्राइमरी स्कूल की बहुत कम संख्या थी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, प्राइमरी स्कूल की यूनिट्स बढ़ाई। उसके बाद मिडिल स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल के लिए 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक लड़कियां जाती थी। फिर उस रेंज को कम करके पंचायतों में मिडिल स्कूल किया। हाई स्कूल फिर नहीं थी, फिर इसकी ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि बच्चियां साइकिल पर बहुत दूर जाना पड़ता था। तो फिर यूनिट दिया गया कि जहां भी मिडिल स्कूल में 1 एकड़ से अधिक ज़मीन है तो उसको हाई स्कूल में उसको कन्वर्ट किया जाए। +2 विद्यालय। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, मिला जुला करके तो बहुत सारे काम हुए हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया बने, तब से मैं देख रही हूँ, अगर आप समीक्षा करें तो शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया है। अब हर बच्चे और बच्चियाँ पढ़ना चाहते हैं, उनको पता है कि बच्ची पढ़ाई की अहमियत क्या है। पहले वो नहीं जानते थे, लड़कियाँ जानती थी, अरे मैं बड़ी हो जाऊँगी, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे तो ससुराल संभालने हैं, मुझे तो सिर्फ खाना बनाना, चौका चूल्हा तक महदूद थी। लेकिन आज नहीं, आज सब लोग चाहते हैं हम पढ़ें। और मैम, बच्चों को बिहार सरकार द्वारा 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड, जी ये क्रेडिट, ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उनके बाहर पढ़ने के लिए, उससे आगे की पढ़ाई करने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। मैं देख रही थी किशनगंज की एक बच्ची को, उस बच्ची ने अपने बयान में कहा है कि मेरे माता पिता इस आर्थिक स्थिति में नहीं थे कि मैं बाहर जा कर के एडमिशन ले सकूँ और पढ़ाई पूरी कर सकूँ, लेकिन किसान, वो जो आपकी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड थी, उस बदौलत उनके आज बाहर में एडमिशन हुए और बच्चियाँ पढ़ रही। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को इसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, मोदी सरकार के दावों में कितना दम है, ये ऑपरेशन आप भी कर रही थी और मैं भी ग्राउंड पे करती हूँ, लेकिन आज आप क्या कहें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? आपने मणिपुर को जलते हुए देखा है, हर एक इंसान, कट्टर दिल इंसान उस पर रो देगा। तो महिलाओं के साथ जो कुछ विभत्स हुआ है उसको लेकर आज क्या कहेंगे, और प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? देखिए, जिस देश की बात करते हैं प्रधानमंत्री, जिस भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और जिस जुमले की बात करते हैं, जिस जुमले से वो बात करते हैं, हमें लगता है कि इनकी करनी में कुछ और है और करनी में कुछ और। क्योंकि जब एक नेता एक जिम्मेदार पद पर होता है तो उसके नज़रिए से सभी वर्गों की विकास और सभी की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और जब आज
पद पर हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनको तो देखना चाहिए। उन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं की सुरक्षा का वादा करते हैं, लेकिन आज तो बेटियां जल रही हैं, आज बेटियां लूट रही हैं, आज बेटियों को बाजार में लूटा जा रहा है, लेकिन आज उनके वादे कहाँ गए? वो सब खोखले पड़ गए ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देश में महिलाओं की जो सुरक्षा की बात है वो सब बेकार साबित हुई। और आज महिलाएं अपने बिहार से जब बाहर जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं डरी हुई है। इस तरह की जैसे मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हुआ, हरियाणा जिस तरीके से हमारे यूपी में हो रहा है, जिस तरीके से अदर स्टेट में राजस्थान में हुआ, इन तमाम चीज़ों को देखकर महिलाएं डर रही हैं। महिलाओं को बाहर दिल्ली में आप देखें, इससे पहले जो कांड हुआ था, तो इस तरीके निर्भया कांड काफ़ी मतलब कि आप देखें कि उसको पूरे देश लेवल पर दिखाया गया था। तो बेटियों को कब सुरक्षा मिलेगी, बेटियां कब अपनी हिफाजत खुद कर पाएंगी, बेटियों को सरकार किस नज़रिए से देख रही है, ये तो आप भी देख रही हैं। 10 वर्षों में जब नहीं बदला तो अब क्या बदलने वाली बात है। अब हम डरे हुए हैं, हमारी बेटियां डरी हैं, सहमी हैं, और अपनी ज़िंदगी की जो जीवन की आगे की जो वो सफ़र तय करना चाहती हैं अपने आप को कामयाबी के राह पर, उसमें उनका डर उसके साथ साथ चल रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, जब इस देश की बेटियां डर रही हैं तो आप समझ सकते हैं इस बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात कहाँ तक हो सकती है। बिल्कुल। आखिरी सवाल है, अगर महागठबंधन की सरकार 2024 में बनती है तो बिहार वासियों को क्या मिलेगा और अररिया वासियों को क्या मिलेगा? देखिए, 2024 में महागठबंधन की सरकार बनती है और हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वैसा छवि और नेताओं में दिखता नहीं। जो सच है, हमारे सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि हमारे वो मार्गदर्शक भी हैं और उनकी गाइडलाइंस मैं फॉलो करती हूँ। उनकी जो जीवनी है वो एक ऐसे आंदोलन से है जहाँ जयप्रकाश आंदोलन, जहाँ हमेशा करप्शन की लड़ाई उन्होंने लड़ा और जिस तरीके से उन्होंने जननायक की तरह बिहार में काम किया है, नो डाउट उन्होंने लोहिया जी के आदर्श को आत्मसात किया, महात्मा गांधी जी के आत्मसात किया उनके आदर्श को। तो इन तमाम राहों पर जिस तरह से महापुरुषों के राहों पर उन्होंने चलकर बिहार को विकास के पथ पर ले गए हैं, निश्चित तौर पर अगर बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर देश में प्रधानमंत्री बनते हैं या महागठबंधन के हमारे इंडिया के कोई भी अगर बनते हैं, हमारे तो खैर ऊपर की बात है, कोई भी अगर हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं तो निश्चित तौर पर अररिया, वैसे भी बिहार में मुख्यमंत्री जी ने अररिया के लिए बहुत कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं है, अररिया भी विकास की श्रेणी में आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, ये जो आपने उद्योग की बात की, बेरोजगारी की बात की, निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगे, क्योंकि यहाँ के किसानों का एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन है मक्का, और मक्का की बिल्कुल जूट, मक्का, ये तमाम चीज़ें, अनानास, ये तमाम चीज़ों का जो प्रोडक्शन है वो हमारे ज़िला में अगर हमारे किसान खुद अगर ये करते हैं तो फिर इसका लाभ हमारे ज़िला को मिलेगा। निश्चित तौर पर हमें वो सौगात ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है कि हमें यहाँ शिक्षित बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनको ये प्लान के रूप में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट मिलेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट आपने देखी होगी, उस रिपोर्ट में सामने आया है कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है और अररिया भारत का पहला ऐसा जिला है जो सबसे गरीब और पिछड़ा है। दुर्भाग्यवश है, क्योंकि हमारी जो केंद्र के साथ नीतियाँ नहीं बैठ पाई, जिसके वजह कर केंद्र ने हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे सहयोगी दलों ने हमेशा विशेष राज्य का दर्जा मांगा और विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने नहीं दिया, जिस कारण से आज ये इस पैदान पर खड़ा है। अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें मिल जाता, निश्चित तौर पर हमें ये जो कमियां दिखाई जा रही है ये कमियां नहीं होती। बाकी नीतीश जी ने अपने बलबूते पर अपने राज्य की आंतरिक स्रोत से बिहार में विकास किया है और बिहार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उन्नति की सोच करके उन्होंने उनका डेवलपमेंट किया है और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने जिस तरीके से चलाई है और उसका लाभ लोगों तक मिला भी है और लोगों को पहुँचाने का उन्होंने काम भी किया है। तो इसके लिए उन्होंने उनका हम बहुत बहुत दिल से हम सभी अररिया वासी महागठबंधन वालों से मैं सवाल करूंगी 2024 से पहले जब मैनिफेस्टो की तैयारी